ओम शांति। ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 2024 के बाबा के साकार महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। आज का प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है, कैसे? उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं तो भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। वह तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया। यही है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं कि इस ड्रामा में सबसे अच्छा पार्ट हम बच्चों का कैसे है। बाबा कहते हैं कि हम ही भगवान को पहचानते हैं, हम ही बेहद के बाबा के बनते हैं। हम ब्राह्मण बच्चों ने ही भगवान को पहचाना। तो बाबा कहते हैं, भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं, स्वयं परमात्मा टीचर बनकर हमें पढ़ा रहा है, पिता बनकर हमारी पालना कर रहा है, सतगुरु बनकर हमें हमारी जीवन नैया को पार करा रहा है, हमें हर रास्ता बता रहा है। तो हम कितने भाग्यशाली हुए, हम तो पद्मा पदम भाग्यशाली हुए। तो बाबा कहते हैं, विश्व का मालिक हमारा मेहमान बनकर आया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि वह तुम्हारे सहयोग से, हम बच्चों के सहयोग से बाबा पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बाबा भगवान इस धरा पर आए हैं मेहमान बनकर, अर्थात कुछ दिनों के लिए, जब तक यह संगम युग है तब तक बाबा आए हुए हैं। और हम बच्चों को अपना बनाकर कहाँ कहाँ से अपने बच्चों को बाबा ने खोजा है। कोटों में कोई में से हमें ढूंढ कर भगवान ने निकाला है। हम कितने भाग्यवान हैं कि स्वयं भगवान ने हमें ढूंढा है और हमारे सहयोग से बाबा पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया। यही है दो हाथ की ताली, अर्थात हमने अपने पिता को बुलाया और हमारे पिता दौड़े आए। तो बाबा कहते हैं, अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। भगवान से योग लगाकर बाबा के ज्ञान को हम धारण करके कितने शक्तिशाली बन रहे हैं और बाबा के साथ मिलकर पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। पहले स्व का कल्याण करते हैं, फिर पूरे विश्व के कल्याण में हम सहयोग देते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं। यह भी जानते हैं कि यह बाबा गुरु के रूप में आए हैं हम बच्चों को ले जाने के लिए। बाप भी कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं आया हूँ तुमको यहाँ से ले जाने। यह पुरानी दुनिया बन गई है और यह भी जानते हो कि यह दुनिया छी है। यह नॉलेज बाबा ने अब हम बच्चों को दे दी है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे भी छी बन गए हो, अपने को आपे ही कहते हो पतित पावन। बाबा आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले जाओ। अभी तुम यहाँ बैठे हो तो यह दिल में आना चाहिए। बाप भी कहते हैं, मैं तुम्हारे बुलावे पर, निमंत्रण पर आया हूँ। बाप याद दिलाते हैं, बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ। हम भक्ति में कितना हमने भगवान को पुकारा है। तो बाबा कहते हैं, अभी तुमको स्मृति आई है कि हमने ही भगवान को बुलाया था। अब बाबा आए हैं ड्रामा अनुसार। कल पहले मिशल, जैसे भगवान कल पहले आए थे वैसे ही बाबा अभी आए हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं ना, यह भी शिव बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान है ना। 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं, उसमें यह करेंगे। बातें देखो कैसे आकर मिलती है। आगे यह प्लान आदि नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं, पहले इस तरह प्लानिंग करके कार्य नहीं करते थे लोग, लेकिन अब जैसे जैसे समय डेवलप हो रहा है तो लोग प्लान अनुसार काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो हमारे बाबा का प्लान यह है। क्या है हमारे बाबा का प्लान? हम पतितों को, अपने बच्चों को बाबा पावन बनाकर ज्ञान और योग से स्नान कराकर बाबा
हमें पवित्र पावन बनाकर सतयुग में ले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मैंने यह प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वैश्यालय में पड़े हो, अब मैं आया हूँ तुमको शिवालय में ले जाने। वह शांति धाम है, निराकारी शिवालय, और सुख धाम है साकारी शिवालय। शांति धाम परम धाम है, निराकारी शिवालय, वहाँ पे किसी का कोई आकार नहीं रहता, हम सब बिंदु स्वरूप में वहाँ रहते हैं। और सुख धाम सतयुग है, साकारी शिवालय, जहाँ पर हम देवी देवता बनकर, साकारी बनकर, शरीर धारण कर, पवित्र शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना, बुद्धि में निश्चय तो है बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर तो बहुत मीठा है, यह भी जानते हो। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं, फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिले हैं, सतयुग से लेकर सुख और दुख का पाठ बजाया है। अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ भी पूरा 21 जन्म बजाया। सतयुग से लेकर हमने 21 जन्म तक सुख का पाठ बजाया, पूरा 21 जन्म सुख हमने भोगा है। अब हमारे दुख का पाठ है। तो बाबा कहते अब तुम्हारा दुख का पाठ भी पूरा हुआ। जब भगवान तुम्हें मिल गए तो तुम्हारा दुख का भी पाठ पूरा हुआ। अब सारे हिसाब किताब समाप्त कर बाबा के ज्ञान और योग से तुम्हें पावन बनकर वापस चलना है। तो बाबा कहते हैं फिर आधा कल्प दुख का पाठ बजाया। बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है। बाबा पूछते हैं बरोबर ऐसे है ना। जब बाबा हमको याद दिलाते हैं तो पूछते हैं कि ऐसा ही है ना बच्चों। तो बाबा कहते हैं अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बजाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती है, फिर बाप भरपूर करते हैं। तुम्हारे गले में विजय की माला पड़ी है, गले में ज्ञान की माला है। बरोबर हम चक्र लगाते रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर आते हैं इस स्वीट संगम पर। इनको स्वीट कहेंगे क्योंकि यहाँ पे स्वीट बाबा हमसे मिलते हैं। बाबा कहते हैं शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे ते अच्छा पार्ट है। तुम कितने लकी हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो। वह आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच, कितनी सहज पढ़ाई है, कितना तुम धनवान बनते हो। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर, इंजीनियर आदि कितनी मेहनत करते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है, बाप की कमाई पर बच्चे का हक होता है ना। तुम यह पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो, वहाँ तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता। जो बाप को याद करना पड़े, इनको ही अजपा जाप कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप भी कहते हैं मैं आया हूँ। तो दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएं। 5 विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया है, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाबा के साथ। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप तो है सर्वशक्तिवान। तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की बहुत ताकत मिलती है। वह बादशाही हमसे कोई छीन न सके, इतनी ताकत मिलती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, कितना उनसे डरते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा लश्कर आदि होती है, परंतु वह है अल्पकाल की ताकत।
या फिर है 21 जन्मों की ताकत। बाबा से जो हमें ज्ञान और योग की ताकत मिल रही है वह हमें 21 जन्मों की ताकत देती है। अभी हम उस 21 जन्मों की ताकत लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और फिर सतयुग में हमें वह रिजल्ट मिलेगी, हमें प्रारब्ध मिलेगी। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिवान बाप से ताकत मिलती है और हम बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। बाबा कहते हैं बाप से ताकत मिलती है विश्व पर राज्य करने की। लव तो रहता है ना, देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना लव रहता है। जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा। याद की यात्रा से यह सब तुम ताकत ले रहे हो, यह बातें भूलो नहीं। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो। सर्वशक्तिवान और कोई को नहीं कहा जाता, सबको शक्ति मिलती है। इस समय कोई में शक्ति नहीं है क्योंकि सभी तमो प्रधान है। फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है। जब वह बाबा को पहचान लेते हैं तो सबको एक से निराकार परमात्मा से शक्ति मिल जाती है। फिर अपनी राजधानी में आकर अपना अपना पाठ बजाते हैं, अपना हिसाब किताब चुकतो कर फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिमान बन जाते हैं। सब मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। पहले नंबर में है इन देवताओं की शक्ति। यह लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र है। जैसे तुम्हारी आत्मा में यह नॉलेज है वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं। ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। फिर वह पार्ट 5000 वर्ष बाद रिपीट होता है। ड्रामा में जो हमें पार्ट मिलता है वह रिपीट होते रहता है। इसीलिए कोई कोई बातें हमें लगती है ना जैसे यह बातें पहले भी हमने सुनी है, पहले भी मेरे साथ हो चुका है। तो वही है कि इस आत्मा में वो मेमोरी कल पहले की मेमोरी फीड है जो कभी कभी हमें लगता है कि इस तरह की बातें पहले भी हो चुकी है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। फिर वह 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर्ड लाइफ में रहते हैं। फिर कब स्टेज पर आते हैं हम जब सतयुग में जाते हैं तो बाबा आराम करते हैं। बाबा की उस समय रिटायर्ड लाइफ होती है। और फिर बाबा स्टेज पर आते हैं कब, जब हम बहुत दुखी होते हैं तो बाबा संगम पर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आते हैं और ढूंढकर फिर अपना बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर कब स्टेज पर आते हैं, जब तुम दुखी होते हो। तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, कितनी छोटी आत्मा है, उनमें कितनी समझ रहती है। बाप आकर कितनी समझ देते हैं। फिर वहाँ सतयुग में सब भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको यह नॉलेज होती नहीं, वहाँ तुम सुख भोगते रहते हो। यह भी अभी तुम समझते हो। सतयुग में हम सो देवता बन सुख भोगते हैं। सतयुग में हम सभी देवता बन जाते हैं और सुखी रहते हैं। तो हमें ना बाबा याद रहते हैं ना बाबा का ज्ञान याद रहता है, सब हम भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर सो देवता बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। किसको समझाने में खुशी होती है ना। जब बाबा का ज्ञान समझकर हम किसी को समझाते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि सामने वाले का भी कल्याण हो। कैसे हम बाबा के ज्ञान से हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बन रही है, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। आगे तो जो सतयुग में होना है सो हमें जो पद पोजीशन मिलेगा ही, लेकिन करंट में अभी ही हमारी पर्सनालिटी कितनी अच्छी कितनी पावन बनती जा रही है। सारे किचरा हम अपने मन से निकालकर एकदम हमारा मन पवित्र कलश के समान बन जाता है। तो बाबा कहते हैं किसी को भी समझाने में कितनी खुशी होती है ना। तो बाबा कहते हैं तुम जैसे प्राण दान देते हो। जब किसी को हम समझाते हैं, किसी को किसी उलझन से, किसी छोटी छोटी बातों में लोग उलझ जाते हैं तो जैसे लगता है कि उन्हें हम प्राण दान दे रहे हैं। कहते हैं ना काल आकर सबको ले जाते हैं। काल आदि कोई होता नहीं भक्ति में जो कहते हैं, यह तो बना बनाया ड्रामा है।
आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूँ, फिर दूसरा लेता हूँ, मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है, इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। कितना वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। सजा क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना। यह बेकायदे का काम किया है, इनको दुख दिया है, वहाँ सब साक्षात्कार होते रहते हैं, फिर भी बाहर आकर पापात्मा बन जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी जो भी गर्भ में आते हैं तो वह गर्भ जेल है जैसे। तो वहाँ हमने क्या अच्छा कर्म, पिछले जन्म में क्या अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, सबका साक्षात्कार होता रहता है, दुखी होते रहते हैं। लेकिन जब बाहर आते हैं तो फिर से वही पापात्मा बन जाते हैं और गर्भ में सारा साक्षात्कार होते रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि 3 साल तक बच्चे को हर बात याद रहती है। वो कभी हंसता है, रोता है तो वो पुरानी बातें, पुराने जन्मों की बातें याद करके वह उस तरह से करता है। लेकिन बाद में 3 साल के बाद वह सारी बातें भूल जाता है और फिर अपने इस नए पाठ को बचाने लगता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन फिर बाहर आकर पापात्मा बन जाते हैं। सभी पाप भस्म कैसे होंगे? जब फिर से पापात्मा नया पाप कर्म शुरू कर दिया तो फिर भस्म कैसे होंगे? तो भस्म उन्हीं के होते हैं जिन्होंने बाबा को पहचान लिया और बाबा के ज्ञान योग से अपने पाप कर्म को भस्म किया और नए हिसाब किताब नहीं बनाए। तो अब हम सब बाबा के बच्चों को बहुत ही अटेंशन रखना है कि अब हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो, किसी के साथ कोई हिसाब किताब नया नहीं बने, यह हमारा अंतिम जन्म हो। अब हम इस जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं आए। अब ये हमारा अंतिम जन्म हो और जीवन मुक्ति को पाकर हम बाबा के साथ चले जाएं। तो बाबा कहते हैं सो तो बच्चों को समझाया है, इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का यह चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है, किसने यह ज्ञान दिया उनको भी याद करना है। चक्र को भी हम क्या थे, क्या हैं, क्या बनने वाले हैं, उस चक्र को भी याद रखना है और किसने, बाबा को भी याद रखना है। तो बाबा कहते हैं किसने यह ज्ञान दिया उनको भी याद करना है। आगे कहते हैं बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बनाते तो हैं परंतु फिर रोज रोज नए आते हैं तो उन्हों को रिफ्रेश करना होता है। तुमको सारा ज्ञान मिला है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। 84 का चक्र लगाया और फिर वापस जाना है, ऐसे चक्र फिराते रहते हो। बाप जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं, चक्र फिराने में कोई तकलीफ नहीं है, फुर्सत तो बहुत मिलती है। अर्थात चक्र फिराने में मन ही मन अगर हम चक्र फिराते रहे सुदर्शन चक्र, कहीं भी कुछ काम करते भी ऐसे नहीं भी आराम से बैठे हैं तब भी फिरा सकते हैं, तो इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है और टाइम भी मिलता है। लेकिन हमें याद ही नहीं रहता कि हमें यह भी करना है। इस तरह भी हम बाबा से योग लगा सकते हैं और अपने पाप कर्मों को भस्म कर सकते हैं। घड़ी घड़ी हम बच्चे भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में तुम्हारी यह सुदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी, तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग तो यह शिक्षा दे नहीं सकते, स्वदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही नहीं जानते हैं। कोई भी साधु संत हमें यह ज्ञान नहीं दे सकते क्योंकि वो भी नहीं जानते कि उनका क्या स्वरूप था, क्या थे, क्या है, क्या बनने वाले हैं। यह तो सिर्फ भगवान बताते हैं हमें। वह तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा जी पर, वहां से तुम पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कितना स्नान करते हैं परंतु स्नान करने से गुरुओं की आमदनी होती है। घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते हैं, अब उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है। यह यात्रा वह सब यात्राएं छुड़ा देती है। जब हम इस ज्ञान यात्रा पर जाते हैं तो वो सारी तीर्थ यात्राएं हमारी छूट जाती है क्योंकि हम सारे ड्रामा का जो भी नॉलेज है, क्या है तीर्थ और क्या है ये ज्ञान, यह सब हमारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। तो बाबा कहते हैं यह यात्रा कितनी सहज है, चक्र भी फिराओ
गीत भी है ना, चारों तरफ लगाएं फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, बेहद के बाप से दूर ही रहे। कितने तीर्थ पर हम घूमे फिर भी भगवान नहीं मिला। तो बाबा कहते हैं यह तुमको महसूसता आती है, वो लोग इस अर्थ को तो जानते भी नहीं। अभी तुम जानते हो, बहुत फेरे लगाते रहे, अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। फेरे लगाते कोई नजदीक नहीं आए हो और ही दूर होते गए। या फिर तीर्थों के फेर लगाकर हम कोई भगवान के नज़दीक नहीं आए बल्कि और ही दूर होते गए। तो बाबा कहते हैं अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाप को ही आना पड़ता है, सबको साथ ले जाने। बाप कहते हैं मेरी मत पर तुमको चलना ही है, पवित्र बनना है, इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना ही पड़ता है। तो हमारे बाबा हमारे पिता हमारे लिए नया मकान बना रहे हैं, तब तक हम इस पुराने मकान संगम युग पर हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा संगम पर ही आते हैं वर्षा देने। बेहद के बाप का है बेहद का वर्षा, बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा है। उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है। तुमको तो वर्षा ही मिलता है, वहाँ तुमको पता नहीं पड़ता, वहाँ तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला। सारा नॉलेज हम भूल जाएंगे, कैसे हमें यह ज्ञान मिला, किसने हमें यह स्वर्ग जैसा घर दिया, स्वर्ग दिया रहने के लिए, राज्य करने के लिए। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है, क्योंकि तुम बाप को याद कर माइट लेते हो। यहाँ तो बाबा कहते हैं पाप काटने वाला पतित पावन एक ही बाप है। बाप को याद करने और स्वदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। यह अच्छी रीति नोट करो, यही समझाना बस है। आगे चल तुमको तिक तिक नहीं करनी पड़ेगी, एक इशारा ही बस है। बेहद का बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। आगे चलकर जैसे जैसे नॉलेज धारण करेंगे बहुत डिटेल्स में नहीं जाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं एक इशारा ही बस है, बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छे से इस बात को धारण कर लेते हैं। बाबा कहते हैं तुम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने आते हो, यह तो याद है ना, और कोई की बुद्धि में तो यह बात ही नहीं आती। यहाँ तुम आते हो बुद्धि में है, हम जाते हैं बाप दादा के पास, उनसे नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। बाप कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं उनको देखो। भगवान जो हमारा जीवन हीरे जैसा बना रहे हैं उसे देखो। यह भी तुम समझते हो, इसमें देखने की कोई बात नहीं, यह तुम दिव्य दृष्टि से जानते हो। आत्मा ही पढ़ती है इस शरीर द्वारा, यह ज्ञान अभी मिला है। हम जो कर्म करते हैं आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करती है। जो भी कर्म कर रहे हैं यह आत्मा ही इस शरीर द्वारा करवा रही है। तो बाबा कहते हैं बाबा को भी पढ़ाना है तो उनका नाम तो सदैव शिव ही है। शरीर का नाम बदलते हैं, यह शरीर तो हमारा नहीं है। बाबा तो कोई शरीर नहीं बदलते, तो बाबा का एक ही नाम रहता। और हम जैसे जैसे हर जन्म में शरीर लेते हैं तो हर बार हमारा नाम बदलता है, लेकिन बाबा का नाम शिव है। तो बाबा कहते हैं शरीर का नाम बदलते हैं, यह शरीर तो हमारा नहीं है, यह इनकी मिल्कियत है। जो शरीर का बाबा आधार लेते हैं वह तो ब्रह्मा बाबा का शरीर है। शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है जिससे पाठ बजाती है। यह तो बिल्कुल सहज समझ की बात है। आत्मा तो सब में है, सबके शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है। यह फिर है परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा, ऊंचते ऊंच है ना। अभी तुम समझते हो भगवान तो एक है क्रिएटर, बाकी सब है रचना, पाठ बजाने वाले। यह भी जान गए हो कैसे आत्माएं आती हैं। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती हैं थोड़ी, सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं रहती हैं, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। यह सृष्टि चक्र की जैसे माला है जो फिरती रहती है। माला को तुम फिराते हो तो सब दानों का चक्र फिरता है ना।
सतयुग में भक्ति जरा भी नहीं होती। बाप ने समझाया है, हे आत्माएं, माँ में कम याद करो, तुमको घर जरूर लौटना है, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। याद से ही पाप कटेंगे और सजाएं खाने से भी हम छूट जाएंगे। मर्तबा भी अच्छा पाएंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूँ। मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ, पुराने विश्व को नया बना देता हूँ। तुम जानते हो, बाबा कल्प कल्प आकर विश्व को चेंज कर पुराने विश्व को नया बना देते हैं। यह विश्व नए से पुरानी, पुरानी से नई होती है ना। तुम इस समय चक्र फिराते रहते हो। बाप की बुद्धि में ज्ञान है, वर्णन करते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में भी है चक्र कैसे फिरता है। बाबा ने सारी नॉलेज अपने बच्चों को दे दी है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनकी श्रीमत पर हम पावन बनते हैं। याद से ही पावन बनते जाएंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ भी करना जरूरी है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं, जो भी आते हैं उनको तुम 84 के चक्र पर समझा सकते हो। बाप को याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। सभी वरदानों को समय अनुसार हम कार्य में लगाकर और उस वरदानों को फलीभूत बनाने वाले हम बाबा के फल स्वरूप बच्चे हैं। अर्थात किसी भी बाबा के वरदान को हम समय प्रमाण कार्य में लगाकर उसी अनुसार कार्य करते हैं और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट पाते हैं, फल स्वरूप बनते हैं। तो बाबा कहते हैं विस्तार में, बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। बाबा ने जो वरदान दिया है उस समय वो जो भी किसी तरह की बात हो तो समय पर, उस समय ये सोचना है, थोड़ा सा रुकर हम परेशान हो जाते हैं, बाबा बाबा मन ही मन करते रहते हैं, लेकिन उस समय में हमें ये सोचना है कि बाबा ने इस समय के लिए क्या श्रीमत दी है। अगर थोड़ा सा भी ये पॉइंट अगर हमारे मन में टच कर जाती है ना, तो फिर बाबा कुछ ना कुछ रास्ता बता देते हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना है। और ऐसे ही जब समय पे अगर वो वरदान याद आ जाता है तो वह फलीभूत हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो। मैं कौन हूँ, मुझे भगवान से क्या मिला है, प्राप्ति स्वरूप रहे, तो हमें याद आ जाता है। उस स्मृति को हमें पानी देना है कि भगवान से हमें क्या क्या वरदान मिला है। तो बाबा कहते हैं वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। वरदान के स्वरूप में, वरदान का हम स्वरूप बन जाएंगे, उसमें स्थित रहेंगे तो हम वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इनको सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, हर बच्चे को बाबा का हर एक बच्चा विशेष है और सभी बच्चों को बाबा ने कुछ न कुछ विशेषता का वरदान दिया है। तो हमें उस वरदान को देखना है, उस विशेषता को देखना है कि बाबा से हमें क्या विशेषता मिली है, क्या हमें वरदान में विशेषता मिली है इस ब्राह्मण जीवन में। और उस विशेषता को सामने रखकर जब हम उसे सेवा में लगाएंगे तो हमारा यह ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ होता जाएगा।
और बाबा के हम सहयोगी बनते जाएंगे। विश्व कल्याण में हम सहयोगी बनेंगे। आज का व्यक्ति सारे हैं। यदि आपको कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं लगता तो कभी भी नहीं बाबा कहते यदि आपको कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं लगता है तो भी ना कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात उन्हें ना नहीं बोलना चाहिए। सदैव शब्द हाँ जी का निकलना चाहिए। समय को देखकर इशारा दे सकते हो, अगर उसी समय ना कहकर कट करेंगे तो संस्कार टकराएंगे। इसलिए हाँ जी कर धरनी बनाओ, फिर समय देख इशारा दो। यही विधि है संस्कार मिलन की। बहुत अच्छी पॉइंट है ये। लौकिक में अलौकिक में हर जगह हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे किसी ने कोई बात कही तो उसे फट से हमें कट नहीं करना। हाँ बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा भी होना चाहिए जब बाद में उस समय लगे तो थोड़ा रुक के या कुछ देर के बाद अगर हम अपने विचार को रखते हैं। बाबा ने कहा है ना कि सत्यता को सभ्यता के साथ रखना है, तो बहुत ही डिसिप्लिन होकर अगर हम उन्हें अपनी बात कहते हैं तो जरूर सुनते हैं और संस्कारों की टकराहट भी नहीं होती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।